हेलो एवरीवन। ओम शांति। श्री कृष्ण जी ने गीता में एक बात बहुत गहरी बताई। उन्होंने कहा, इस दुनिया को देखते हुए भी मत देखो, सुनते हुए भी मत सुनो। क्यों कहा है ऐसी? क्यों कही उन्होंने ऐसी बात हमें? क्या जो हमें दिखाई दे रहा है तो फिर हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए? क्या जो हमें सुनाई दे रहा है हमें उस पर यकीन नहीं करना चाहिए? परमात्मा भी बहुत सुंदर बात बताते। साक्षी दृष्टा होकर हर बात को सुनो, साक्षी दृष्टा होकर हर आत्मा के संस्कारों को देखो, महसूस करो। कोई अगर हमसे गलत व्यवहार कर रहा है, कोई हमें धोखा दे रहा है, कोई हमें अपशब्द बोल रहा है, तो उसके पीछे वजह क्या है? क्योंकि बिना वजह जाने हम कभी भी किसी भी परिस्थिति से आसानी से नहीं निकल सकते, और फिर हम खुद को ही तकलीफ दे देकर अंदर ही अंदर अपने मन को दुखी करके फिर हम किनारा करने लग जाते हैं। हर उस व्यक्ति से हम किनारा करना चाहते हैं जिससे हमें दुख मिला हो। चॉइसेस होना एक अलग बात है, लेकिन जब हम एक परिवार के बीच में रहते हैं वहाँ पर हम चॉइसेस नहीं इस्तेमाल कर सकते, क्योंकि कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें निभाने ही होते हैं। शायद इसीलिए श्री कृष्ण जी ने इतनी बड़ी सीख दी हमें कि सुनते हुए भी मत सुनो, देखते हुए भी मत देखो। इसीलिए परमात्मा हमें आत्मा का ज्ञान देकर साक्षी दृष्टा बनाते हैं। साक्षी दृष्टा मतलब डिटैच ऑब्जर्वर, बट इन अ पॉजिटिव वे। इट डजंट मीन कि हम ऐसा सोचें, अरे इनका तो स्वभाव ही ऐसा है, छोड़ो ना, ये तो हैं ही ऐसे, ये तो करते ही ऐसे हैं। नहीं, इस तरह के संकल्पों से हम पहले खुद को डिस्टर्ब करते हैं, बाद में ये संकल्प किसी और तक पहुंचते हैं। क्योंकि बोलने वाले जब हम खुद हैं तो इन शब्दों की एनर्जी सबसे पहले हमें खुद मिलती है। ये सब आपने खुद भी अनुभव किया होगा कि जब आप अच्छा सोचते हैं तो आपको अच्छा महसूस होता है, जब आप कुछ बुरा सोचते हैं तो सबसे पहले महसूसता आपको भी होती है कि पता नहीं मेरा मन बहुत डिस्टर्ब हो रहा है, मुझे अच्छा फील नहीं हो रहा, बहुत डिस्कम्फर्ट महसूस कर रही हूँ मैं, आज मन ही नहीं कर रहा कुछ अच्छा करने का। और फिर शरीर से भले ही हमने इतना काम ना किया हो, लेकिन हम नकारात्मकता सोच से अपने आप को बहुत थका हुआ महसूस करते हैं। जहाँ काम हम 3 घंटे में कर सकते हैं, वही काम को हम 6 से 7 घंटे लगा देते हैं और होता ही नहीं है। और फिर हम कहते हैं आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, पता नहीं क्यों, क्या हुआ, आज मन ही नहीं कर रहा था करने का। क्योंकि नकारात्मक सोच हमारी शक्ति को घटाती है, सकारात्मक सोच हमारी शक्ति को बढ़ाती है। क्या नर्सरी से लेकर 12th तक या उसके बाद भी किसी किताब में हमने कभी पढ़ा या सुना कि नेगेटिव सोचना चाहिए? जो कोई गलत कर रहा है हमें भी वैसा ही सोचना चाहिए, जो कोई जैसा बोल रहा है हमें भी पलट कर जवाब देना चाहिए। कभी नहीं पढ़ा ना, लेकिन हम क्या करते हैं, बिल्कुल इसका ऑपोजिट। हमने MBA की, हमने 12th किया, हमने कॉलेज किया, लेकिन सीखा क्या फिर? बातों का पलट कर जवाब देना, बातों को मैनिपुलेट करके बोलना। भाग्य तो हमने अच्छा बनाया ही नहीं। और इस तरह की सोच से हमने सबसे पहले अपने
बॉडी को डिस्टर्ब किया, क्योंकि उसका इफ़ेक्ट बॉडी के पार्ट्स पर तो आता ही है ना। फिर वो चाहे हेडेक की कंप्लेंट हो या फिर बोन्स की प्रॉब्लम हो, क्योंकि इन सारी बीमारियों का कारण मन से है, मन के संकल्पों से है। साइंस ने भी ये प्रूफ किया है कि हर 40 दिन में मनुष्य आत्मा का शरीर बदलता है। इसीलिए आपने देखा होगा कि कोई अपनी 50 की उम्र में भी बहुत यंग दिखता है, तो कोई अपनी 30 की उम्र में भी ऐसा बुजुर्ग सा दिखता है, न जाने कितनी ज़्यादा उम्र हो इसकी। सब खेल संकल्पों का है। हमारे विचार इतने सुंदर होने चाहिए, इतने पॉजिटिव होने चाहिए, क्षमा भाव से भरे होने चाहिए, दुआओं से भरे होने चाहिए, सहयोग से भरे होने चाहिए, तभी तो ये हमारे तक लौट कर आएंगी। तभी तो हमारे जीवन में हम ऐसा महसूस करेंगे। नहीं तो नेगेटिव सोच सोच के, बातों को मैनिपुलेट करके हम दुनिया को क्या मैसेज कन्वे कर रहे हैं? ऐसे जीना चाहिए? नहीं ना। मेरे पास ये एक बुक है, ओशो द सीक्रेट। इतनी वंडरफुल बुक है ये कि इसमें आपको समझ में आएगा कि एक्चुअली में जीना क्या है, जीने के मायने क्या हैं। असल में तो हमें पता ही नहीं हमें जीना कैसे है। बच्चों को कैसे सिखाएंगे फिर? क्या कहेंगे? टेंशन से जियो, चिंता से जियो, बातों को मैनिपुलेट करो, झूठ बोलो, अपने को बचाने के लिए कितना भी झूठ बोलना पड़े बोलो। बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, बच्चे झूठ बोलना सीखते हैं, और अपने आसपास से, बड़ों से, पेरेंट्स से, मदर से। इसलिए मदर की जिम्मेवारी बनती है कि अपने को कभी भी ना झूठ बोले, ना बुलवाएं। ये सबसे बड़ा डैमेज करता है बच्चों की लाइफ पर, बच्चों के मन पर, बच्चों की परवरिश पर। इसलिए इस सीक्रेट बुक में यही सब बताया है कि हमें किस तरह से जीना चाहिए, किस तरह से हम हर पल को बहुत ही इंजॉय करके अपनी लाइफ को पहले से कई गुना सुंदर बनाकर जी सकते हैं, और किस तरह से हमें पुरानी तकियानुसी बातों से छुटकारा पाना है, किस तरह से अपने हर पलों को हमें सुंदर बनाना है। दुनिया भर में बहुत किताबें हैं, बहुत किताबें। ज्ञान परमात्मा का एक ही है, कहीं से भी ले, कुछ भी ले, लेकिन वैसे ना जिए जैसे सब जी रहे हैं। वो कोई आपके रोल मॉडल भी हो सकते हैं, वो प्रोफेशन में बहुत अच्छे हो सकते हैं, लेकिन असल ज़िंदगी में बहुत ही कम लोग हैं जो सही ढंग से जी रहे हैं, जिन्हें ये पता है खाते समय हमें किस स्थिति में खाना खाना है, जिन्हें ये पता है कि हमें उठना कैसे है, जिन्हें ये पता है कि हमें कब कैसे सोचना है, जिन्हें ये पता है कि हमें कब क्या कितना बोलना है, जिन्हें ये पता है कि हमें बच्चों के सामने किस तरह की बातें करनी है या किस तरह की बातें नहीं करनी। इसीलिए अपने जीवन को, परमात्मा की सबसे सुंदर देन है हमारी ये लाइफ। दुनिया में तो आज एक लाइन बहुत फेमस है ना, जो करना है कर लो, एक ही जीवन मिला है। और उस चक्कर में हम न जाने कितने गलत काम करते जा रहे हैं। ओवर ईटिंग हैबिट्स, बैड हैबिट्स, न जाने इस तरह की कितनी हैबिट्स हैं जो हम अपने अंदर डेवलप कर करके अपनी ही पर्सनालिटी को डाउन किए जा रहे हैं। इसीलिए अगर इस लाइन को ही जीना है तो क्यों ना सुंदर ढंग से जिया जाए, क्यों ना अपने को एक ऐसे प्रोसेस में डाला जाए जहाँ हमारी आत्मा का शुद्धिकरण हो। इस तरह की पॉजिटिव किताबों से बहुत मन को एक लेसन मिलता है, मन को सोचने का तरीका मिलता है।
ओशो एनलाइटमेंट थे, एनलाइटेंड हो गए थे वो अपनी लाइफ में। उन्हें सजगता आ गई थी उनमें, जीवन को जिया कैसे जाए और सही मायने में जीवन को कैसे जीना है। इसलिए सब कुछ करें। नौकरी आपके जीवन का हिस्सा है, जीवन नहीं है। प्रोफेशन आपके जीवन का हिस्सा है, जीवन नहीं है। हर चीज़ हमारे जीवन का एक सिर्फ हिस्सा है। जीवन है तो वो है हम खुद। इसीलिए अपने आप को एक ऐसे प्रोसेस में डालें जिससे आप सजग होकर प्रेजेंट में रहकर अपने कर्म को सही ढंग से, सही तरीके से कर सकें। आप अभी भी कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है कि हम सब नहीं कर रहे। दिन में अगर हम 10 काम करते हैं तो 5 हम अच्छे भी करते हैं, लेकिन हम उस स्टेज तक भी पहुंच सकते हैं जहां हम दिन के 10 काम सही तरीके से कर सके, सार्थक हो सके। इसलिए सुबह उठकर परमात्मा का शुक्रगुजार करिए कि ये जीवन हमारे पास अभी भी है और इस जीवन में हम बहुत कुछ कर सकते हैं। मेडिटेशन सीखिए, ध्यान सीखिए, इनक्रेडिबल रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, इनक्रेडिबल रिजल्ट्स। मैंने खुद किया है और मैं कर भी रही हूँ, इसीलिए मैं शायद बता पा रही हूँ कि इनके रिजल्ट्स अमेजिंग हैं। मेडिटेशन के रिजल्ट्स अमेजिंग हैं, बट इन्हें सीखना पड़ता है, ऐसे नहीं आता। बाद में हम प्रैक्टिस कर सकते हैं अपने घर पर ही, लेकिन सीखना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी। बच्चे बड़े हो जाएंगे, कल को वो भी सेटल हो जाएंगे, फिर हम क्या करेंगे? लेकिन अगर हम अभी से मेडिटेशन की प्रैक्टिस डालेंगे तो हम अपने मन को सजग तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे अपने उस समय में भी, क्योंकि कर्म और संस्कार ही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है, सबसे बड़ी पूंजी। यही साथ लेकर आए थे, यही साथ वापस लेकर जाएंगे। ये लाइन बिल्कुल गलत है, हम खाली हाथ आए थे खाली हाथ जाएंगे, नहीं। संस्कार कर्म साथ में लाए थे, संस्कार कर्म लेकर जाएंगे। इसीलिए अपने जीवन को, आने वाले जन्मों को सार्थक बनाएं, परमात्मा के ज्ञान से, ध्यान की विधि से, योग साधना से। आशा करती हूँ आपको एक नया मार्ग मिले, परमात्मा का साथ सदा आपके साथ हो, उसकी दुआएं सदा आपके साथ रहें और आपका जीवन भी खुशियों भरा हो। यही मेरी शुभ भावना, शुभकामना है। ओम शांति।